हमारे जीवन में अगर ईश्वर हमें किसी चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार करवाते हैं, तो इसका मतलब है वो हमें उससे कुछ अच्छा देना चाहते हैं, कुछ बड़ा देना चाहते हैं। जब हम अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो हम इतना धैर्य नहीं रख पाते और चाहते हैं कि वो चीज़ हमें जल्द से जल्द मिल जाए। और जब बहुत कोशिश के बाद भी हमें वो सब नहीं मिलता, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम में से किसी को शादी की जल्दी है, किसी को जल्दी फैमिली स्टार्ट करना है, कोई जल्दी धनवान बनना चाहता है। हम सभी अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जब हमें किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, तो हमारा धैर्य जवाब दे जाता है और हमें लगता है ईश्वर हमें वो सब नहीं देना चाहते हैं, या शायद वो हमें बनाकर भूल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर हमें नहीं भूले हैं, वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। भले ही हमारे जीवन में कितना भी बुरा वक्त क्यों न चल रहा हो, उन्होंने हमें कभी नहीं त्यागा है। वो हमारे दिल को जानते हैं, हमको जानते हैं, और हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है तो इसमें भी हमारा ही कुछ भला होगा। इसलिए धैर्य रखें और याद रखें कि ईश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। जब हमें हमारा मनचाहा नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि क्या मेरे मांगने का तरीका गलत था, क्या मैंने कुछ गलत किया है, ईश्वर क्यों मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इंतज़ार के इस वक्त में अगर आप गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर इसी टाइम को आप शांत और खुश रहकर गुजारते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, मैं निराश नहीं होऊंगा और अपने समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा, साथ ही अपनी तरफ से जो मुझसे हो सकता है वो करता रहूंगा। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आपके लिए बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आप ईश्वर की दुगनी कृपा प्राप्त करेंगे। अंत में आपका टूटा हृदय जुड़ जाएगा, निराशा आशा में बदल जाएगी और आपके जीवन में नई चीजों के आने का रास्ता खुलता चला जाएगा। ईश्वर आपको देखते हैं, वो आपको सुनते हैं, वो आपके बारे में वो सब कुछ भी जानते हैं जो आपको भी नहीं पता है। इसलिए ईश्वर की टाइमिंग पर विश्वास रखें और आपके लिए उनके जो प्लान्स हैं उनके प्रति आस्था रखिए। अपने मन में शक या संदेह को मत आने दीजिए। जब हम लाइफ के वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं, तो उस इंतजार के दर्द से हम जीवन में ग्रो करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और साथ ही ईश्वर पर विश्वास करना भी सीखते हैं। जब कुछ चीज़ों के लिए ईश्वर हमसे बहुत इंतज़ार करवाते हैं तो इसका मतलब है वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं। एक बात और है, जब किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो आपके पास अभी नहीं है, तो जेलिसी और फ्रस्ट्रेशंस को अपने मन में मत आने दीजिए। इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपसे और दूर हो जाती है। जेलिसी को अपने मन मस्तिष्क में घर मत बनाने दीजिए, बल्कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करिए, उसके योग्य बनिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, तो आपको उससे और भी बेहतर मिलेगा। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठे रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उस काम को करने की कोशिश नहीं करते।
आप एक बार कोशिश करके देखिए। मेरा विश्वास है कि आगे की राहें खुलती चली जाएंगी। खुद को बेहतर बनाना हमारे खुद के हाथ में है। खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना भी हमारे अपने ही हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं। जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम सही दिशा में अपनी लाइफ को ले जा पाएंगे। जो आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हमें बस खुद को बेहतर से बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, तो हमको इतना कुछ मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब लोग कहते हैं कि हम जिस जॉब को पाना चाहते थे या कुछ ऐसा पाना चाहते थे जो हमको तब नहीं मिला, और हम अंदर तक निराश हो गए थे, टूट गए थे और सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद आगे जाकर उन्हें उससे अच्छी जॉब और जो भी वो चाहते थे वो मिला। तब उनको समझ में आया कि अगर तब वो जॉब या वो चीज़ उन्हें मिल जाती तो अभी जो इतना सब कुछ मिला है वो सब नहीं मिलता। यानी कि ऊपर वाला उनको उससे अच्छी चीज़ देना चाहते थे। इसलिए हार कर मत बैठिए और खुद पर काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए और जो आप पाना चाहते हैं उसके योग्य बनिए। धैर्य रखिए, आपको जो भी मिलेगा वो सही वक्त आने पर अवश्य मिलेगा। ईश्वर बहुत दयालु है, उनकी टाइमिंग परफेक्ट है। याद रखिए, धैर्य वो चाबी है जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है।